हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम विटामिन से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। कितने प्रकार के विटामिन होते हैं, विटामिन की खोज किसने की है ना, विटामिन शब्द किसने दिया था, और इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पूरा जो है विस्तार से जानेंगे। एक एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका ये वीडियो विटामिन के संबंध में सारे क्वेश्चंस आपके कवर करा देगा। अच्छा, ये ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। कोई भी आप सरकारी तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। इसलिए ये टॉपिक आप ज़रूर देखिएगा, पूरा कंप्लीट करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ऐसा वीडियो आपको डेली नहीं मिलता, हमेशा नहीं मिलता, इसलिए ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो एक एक क्वेश्चन देखिए, चलिए देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। 10 जो है लाइक्स का, मात्र 10 लाइक्स का टारगेट है, क्योंकि लाइक्स आपका मोटिवेशन, हमको मोटिवेशन देगा। हम डेली आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विटामिन शब्द दिया था। देखिए, विटामिन जो है शब्द किसने दिया था, तो यहाँ पे जो आंसर है वो है फंक। विटामिन शब्द जो है फंक ने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता है। तो विटामिन शब्द दिया था फंक ने, ठीक है। चलिए आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन ए के आविष्कारक कौन थे। तो देखिए, विटामिन ए की खोज किसने की थी, तो विटामिन ए की खोज की थी मैकुलर ने। ध्यान रखिएगा, ये विटामिन शब्द दिया था, इसने दिया था फंक ने, और जो है विटामिन ए के आविष्कारक या विटामिन ए की खोज की थी मैकुलर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन बी के आविष्कारक कौन थे। तो विटामिन बी की खोज किसने की थी, तो विटामिन बी की खोज जो है मैकुलर ने की थी। तो याद रखना, विटामिन ए और विटामिन बी, इनकी खोज जो है मैकुलर ने की थी। शब्द जो है, विटामिन जो शब्द था है ना, वो दिया था फंक ने। तो यहां तक तो याद हो गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी का जो है खोज किसने की थी। तो विटामिन जो सी की खोज थी वो थी होलकट ने। ध्यान रखिएगा, विटामिन सी की खोज होलकट ने की थी। अब हम ए बी सी के बारे में जितने भी चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं, उन सबको भी आगे जानेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो विटामिन सी की खोज होलकट ने की थी, ए और बी की खोज मैकुलर ने की थी, शब्द दिया था फंक ने, और सी की खोज जो है होलकट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी के आविष्कारक किसने थे। तो विटामिन डी की खोज किसने की थी विटामिन डी की जो खोज की थी वो हॉपकिंस ने की थी, ठीक है। ये सी की खोज की थी, ये शब्द दिया गया था, ये हॉपकिंस ने विटामिन डी की खोज की थी। यहाँ तक चीज़ें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जो आमतौर पे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो विटामिन ई की खोज किसने की थी। तो मैकुलर ने की थी। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, ये बिल्कुल रटे होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है उसे कहते हैं रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ठीक। आइए फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी। याद रखना, बिल्कुल रट लेना। तो कमी से, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग होता है रतौंधी। और विटामिन ए के स्रोत कौन से हैं, जिसको खाने से जो है विटामिन ए का भरपूर जो है स्रोत मिल जाता है, वो है गाजर। इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा गाजर। उसके बाद मछली का तेल, मछली जो है, मछली यकृत तेल, मछली के लीवर में जो तेल होता है उसको जो है यूज़ किया जाता है। तो आपको जो है लीवर फिश ऑयल की जो है टैबलेट्स भी मिलती हैं। आमतौर पे इसको खाने से जो है विटामिन ए की जो है कमी को जो है दूर किया जा सकता है। बाकी जो है वेजिटेरियन में देखा जाए तो दूध, दही, अंडा, इन सब चीज़ों को खाने से भी विटामिन ए के स्रोत जो है आपको जो है मिल जाते हैं, विटामिन ए मिल जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ देखिए, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मछली के तेल में कौन सा विटामिन होता है। तो विटामिन ए होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। गाजर में कौन सा जो है विटामिन होता है, विटामिन ए होता है। विटामिन की कमी, ए की कमी से कौन सा होता है, रतौंधी होता है। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल। ये क्वेश्चन बिल्कुल रट लेना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में जो विटामिन ए जो होता है वो भंडारित होता है कहाँ। तो मनुष्य के जो शरीर में जो ए होता है वो भंडारित होता है यकृत में। ध्यान रखिएगा, विटामिन ए का भंडार होता है यकृत में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आम में सबसे अधिक पाया जाने वाला कौन सा विटामिन होता है। तो देखिए, आम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे तो यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीसीएस के एग्जाम में जो है ये पूछा गया है अब तक, और भी अन्य स्टेट एग्जाम में ज़रूर पूछा गया होगा। तो याद रखिएगा, आम में सबसे अधिक जो विटामिन होता है वो है विटामिन ए,
ठीक है। बहुत लोग जो है विटामिन आम को जो है थोड़ा खट्टा होता है इसलिए विटामिन सी से जो है समझ लेते हैं, बल्कि नहीं, आम में जो है विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल्डन जो राइस होता है जिसे कहते हैं गोल्डन चावल, इसमें प्रचुरतम जो है स्रोत कौन सा होता है? तो गोल्डन राइस में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसमें विटामिन ए पाया जाता है। गोल्डन राइस में विटामिन ए की मात्रा जो है प्रचुर मात्रा होती है विटामिन ए की। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मछली के मतलब यकृत में के तेल में कौन से विटामिन की अधिकता पाई जाती है? तो मछली के जो तेल होता है, मछली के लीवर में जो तेल होता है उसमें से जो है कौन सा विटामिन अधिक पाई जाती है? तो मछली के फिश ऑयल जिसे कहते हैं, है ना, फिश ऑयल जो है इसे कहा जाता है, तो ये होता है विटामिन ए। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है 11 प्रकारों का एक समूह है? तो 11 प्रकारों का एक समूह है। आमतौर पे सामान्य तौर पे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी जो है सामान्य तौर पे बस इसी रूप में जाने जाते हैं, लेकिन विटामिन बी जो होता है वो 11 प्रकार से समूहों में बटा हुआ है। मतलब B1, B2, B3, इनके अलग अलग रासायनिक नाम है, ये आपको याद करने होंगे, मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 11 प्रकार का समूहों का जो है कौन सा विटामिन? तो विटामिन बी है। ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी दिया हुआ है। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है इसे कहते हैं थायमिन। ध्यान रखिएगा विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। नेक्स्ट, विटामिन B1 की कमी से होने वाला कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से जो रोग होता है वो है बेरी। ध्यान रखिएगा विटामिन बी की कमी से जो है बेरी नामक रोग होता है। इसका रासायनिक नाम फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इसे थायमिन कहा जाता है, कमी से होता है बेरी। और विटामिन B1 के जो स्रोत हैं वो है मूंगफली और हरी सब्जियां। ध्यान रखिएगा विटामिन बी जो है हमें मूंगफली से प्राप्त होता है और हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन का संचय जो है शरीर में नहीं होता है? तो पूरे शरीर में जो है उस विटामिन का संचय ही नहीं होता, मतलब स्टोर नहीं होता, तो वो कौन सा विटामिन है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा विटामिन B1 जो है जिसका शरीर में संचय नहीं होता है, जिसकी कमी से जो है बेरी नामक रोग भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B2 का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है इसे कहते हैं राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है और यहाँ का रासायनिक नाम आपको याद होना चाहिए। इसकी जो विटामिन B2 की कमी से अगर होता है तो वो है त्वचा का फटना। ठीक है। विटामिन B2 के स्रोत है अंडा, दूध, दही, मछली, यही सब है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम आप जरूर याद कर लेना, और कुछ जो है खास जो है रोग होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि किस चीज को लिखना है आपको। तो यहाँ पे विटामिन B3 का रासायनिक नाम है, इसे कहते हैं नियासिन। ध्यान रखिएगा नियासिन कहते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो मंद बुद्धि और पेलेग्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस विटामिन की कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है, तो वो है आंसर विटामिन B3। ठीक है। मंद बुद्धि जो है, बच्चा मंद बुद्धि का हो जाए, IQ कमजोर हो जाता है, तो वो है विटामिन B3। आमतौर पे इनके स्रोत होते हैं दूध, दही, मांस, मछली, यही सब स्रोत होते हैं। इनके लिए कोई खास स्पेशल स्रोत नहीं होता। आप विटामिन बी की बात करें तो दूध, दही, मांस, मछली ये सब खिलाना पड़ता है, हरी सब्जियां खिलानी पड़ती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रासायनिक नाम और कमी से होने वाला रोग। ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो इसको नोट्स में बना करके लिख लीजिए। देख, ठीक है। विटामिन B5 का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन जो B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथीनिक अम्ल कहते हैं इसे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। ठीक है। अब इसके रासायनिक नाम है पेंटोथीनिक अम्ल और इसकी कमी से होता है पारेस्थेसिया रोग होता है और डर्मेटाइटिस रोग हो जाता है। तो विटामिन जो है डर्मेटाइटिस रोग जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये है B5 की कमी से होने वाला रोग। ठीक है। विटामिन B5 के वही स्रोत मांस, मूंगफली, पनीर, दूध, दही के जो चीज़ें होती हैं प्रोडक्ट, है ना, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B6 का रासायनिक नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है इसे कहते हैं पायरिडॉक्सिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से होता है एनीमिया नामक रोग होता है। इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। और इसके प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो प्रोटीन युक्त आहार, वही दूध, दही, मछली, अंडा, ये सब खिलाइए। ठीक है।
यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एनीमिया अगर किसी को रोग हो जाता है तो ये हो सकता है, इसको कहते हैं शरीर में आयरन, है ना, आयरन की कमी का। तो याद रखना, एनीमिया होता है आयरन की कमी से, ठीक है, आयरन, शरीर में आयरन, तो हरी सब्जियां बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन B6 है, इसको कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये चीज़ें कंफ्यूज ना करें, इसलिए मैंने सब कुछ बहुत प्रॉपर वे में बनाया। अब इससे ज़्यादा कुछ भी बेहतर नहीं बन सकता, ठीक है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है इसे कहते हैं बायोटीन। ध्यान रखिएगा, विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन, और इसकी कमी से जो रोग होता है उसे होता है वो लकवा, और शरीर में जो दर्द होता है वो विटामिन B7 की कमी से होता है। और वही चीज़ जो कि फिर से है, दूध, दही, अंडा, गेहूं, ये सब जो है स्रोत हैं विटामिन B7 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B जो 12 है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये है, इसे कहते हैं साइनोकोबालमिन। ध्यान रखिएगा, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन, और इसकी कमी से जो रोग होता है उसे ये होता है एनीमिया। तो याद रखना, B6 और B12, यहाँ पे याद रखने योग्य बात यह है कि B6 और B12 की कमी से, 17 लिख दिया, B12 की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। शरीर में अल्प जो है खून की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है शरीर में। इसके बाद जो है शरीर में पांडु रोग जिसे कहते हैं पीलिया, ये भी B12 की कमी से होता है। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जगह आपको चीज़ें मिल रही हैं तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा पीलिया जो है नामक रोग जो होता है वो किस कमी से, किस विटामिन की कमी से होता है? तो B12 की कमी से होता है। एनीमिया रोग जो है B6 और B12 की कमी से होता है। और वही चीज़ स्रोत क्या है इसके? मांस, प्रोटीन युक्त आहार, दूध, दही, पनीर, यही सब खाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न विटामिनों में से किस में जो है कोबाल्ट होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा जो है कोबाल्ट जो है किस विटामिन में होता है? तो ये है आंसर है 21 का ए, विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन का जलीय विलयन जो है गुलाबी रंग का होता है? अगर हम विटामिन की बात करें तो उसका जो लिक्विड फॉर्म होगा, अगर बात करें तो वो पिंक होगा, याद रखना। तो ये आंसर है, यहां पे इसका आंसर है विटामिन B12, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है जल में घुलनशील विटामिन है? बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। कोई भी सामान्य से समान एग्जाम ले लीजिए, वहां पे ये क्वेश्चन एक पूछा जाना बिल्कुल नॉर्मल सा है। तो यहाँ पे जो 23 का आंसर है वो है विटामिन जो जल में घुल जाता है वो है B और C, विटामिन B और C। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन जो है B आंसर है, जल में घुलनशील है। बाकी क्या है? तो बाकी जो है वो वसा में, फैट में घुलनशील होते हैं, ठीक है। बाकी जो जल में घुल जाते हैं वो है विटामिन B और C, लेकिन फैट में घुलनशील होते हैं A, D, E, है ना, ये सब विटामिन जो है वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन जो है नष्ट हो जाता है या निकल जाता है? तो सब्जियों को अत्यधिक धोने से कौन सा विटामिन जो है खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है? वो है विटामिन C। ध्यान रखिएगा, विटामिन C को, अगर विटामिन C जो होता है वो नष्ट हो जाता है सब्जियों को ज़्यादा धोने से। अगर कोई खट्टा प्रोडक्ट है तो उसको अगर ज़्यादा पकाएंगे, ध्यान रखिएगा, आग में पकाने से भी विटामिन C जो है नष्ट होता है। तो याद रखना, सबसे ज़्यादा पकाने पे विटामिन जो है नष्ट होता है विटामिन C, धोने पे भी विटामिन C नष्ट होता है, ठीक है। विटामिन C का जो है अभी तक हमने A और B के बारे में देखा, आइए हम जानते हैं विटामिन C के संदर्भ में चीज़ें। तो विटामिन C का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन C का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड, याद रखिएगा, स्कॉर्बिक एसिड है ना, स्कॉर्बिक एसिड है। और इसकी कमी से जो होता है वो स्कर्बी नामक रोग होता है, और मसूड़ों से जो है खून आता है। तो यहां ध्यान रखना, इसकी कमी से जो है स्कर्बी नामक रोग होता है, और मसूड़ों से जो खून आता है वो विटामिन C की कमी से होता है। इसलिए इसके जो स्रोत है, मुख्य स्रोत, वो है खट्टे फल है, नींबू है, संतरा है, अमरूद है, ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें खाना चाहिए, ठीक है। आंवला खाना चाहिए अगर हम विटामिन C के प्रचुर मात्रा चाहते हैं, ठीक है, कमी को दूर करना चाहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से स्कर्वी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया, तो स्कर्वी नामक रोग जो होता है वो विटामिन C की कमी से होता है, ठीक है,
यहाँ पे ये फैक्ट्स मैंने बताया भी है। देखिए इस कमी से जो है स्कर्वी और मसूड़े से खून आना जो है कहाँ से होता है, तो विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक जो है एसिड होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, धोने पर नष्ट होता है, अत्यधिक पानी से धोएंगे तो नष्ट हो जाएगा, गर्म करने पर नष्ट हो जाएगा, वो है विटामिन सी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएंगे ये सब क्वेश्चंस, बिल्कुल भी इसको मिस मत करना। आगे बढ़ते हैं, विटामिन डी के संदर्भ में आइए देखते हैं विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल इसका नाम है, तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन यहाँ पे डी दिया हुआ है। ठीक है, कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। और इसके जो स्रोत है विटामिन वो है सूर्य का प्रकाश। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है कि विटामिन डी जो है हमें सूर्य के प्रकाश से भरपूर मात्रा में मिल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मॉर्निंग में जब सूर्य निकले, है ना, जब सनराइज होता है, तब आप जो है आमतौर पे 6 बजे से जो है 11 बजे तक का जो टाइम पीरियड होता है वो सन की रेज लेने का होता है। तो इसलिए सूर्य का प्रकाश इस समय ग्रहण करना चाहिए। इसलिए कुछ टाइम के लिए हमेशा हमें छत पे या धूप के सामने खड़े होना चाहिए। तो विटामिन डी की कमी कभी जो है वो नहीं होगी। ठीक है, अगर वो हो जाती है तो आपको रिकेट्स नामक जो है रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कमी से जो है बच्चों की हड्डियां जो है मुड़ जाती हैं। तो देखिए बच्चों की जो हड्डियां मुड़ने का कारण होता है वो है विटामिन जो है, बच्चों की हड्डियां मुड़ने का जो कारण होता है वो है विटामिन डी। याद रखना विटामिन डी, और इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है। इसमें क्या होता है, आमतौर पे हड्डियां जो है मनुष्य की कमज़ोर हो जाती हैं। तो अगर आप हड्डियां अपने शरीर की कमज़ोर नहीं करना चाहते तो थोड़े टाइम के लिए जो है विटामिन डी ज़रूर लीजिए, मतलब सूर्य के प्रकाश को ज़रूर लीजिए। ठीक है, आमतौर पे जो फ्लैट्स में रहते हैं वहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, सनरेज नहीं पहुँचती हैं। तो क्या होता है, आमतौर पे देखा गया है कि सर्वे के मुताबिक जो फ्लैट्स में रहते हैं उनमें जो है विटामिन डी की कमी जो है देखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सनशाइन जो है विटामिन कौन सा है। तो सनशाइन जो विटामिन है वो है यहाँ पे ऑप्शन जो है ए है। विटामिन ए को जो है सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से रिकेट्स रोग जो है किस कमी से, विटामिन की कमी से होता है। तो रिकेट्स नामक रोग होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। अगर रिकेट्स नामक रोग नहीं करना चाहते, हड्डियों को कमज़ोर नहीं करना चाहते, सूर्य का प्रकाश ग्रहण कीजिए। ठीक है, मॉर्निंग में जा करके सूर्य का प्रकाश लिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन ई का जो है रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है इसे कहते हैं टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल का जो है ये किसका जो है रासायनिक नाम है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से जो रोग हो जाता है वो जनन शक्ति का जो है कमज़ोर होना, कम होना लिखा है यहाँ पे, ऐसे लगिए कमज़ोर होना। अगर विटामिन जो है जनन शक्ति का जो है व्यक्ति में जो है जनन शक्ति का कमज़ोर होना जो है किस विटामिन की वजह से, विटामिन ई की कमी से होता है। और इसका रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। अगर ये इसके जो प्रचुर जो है प्रमुख स्रोत हैं वो है हरी सब्जी, दूध, दही, प्रोटीन, पनीर, मछली, अंडा, ये सब चीज़ें जो है खाना चाहिए, नॉनवेज खाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक जो है क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिर से कहूँगा नोट्स बना लीजिएगा। बार बार नोट्स ऐसे जो है वीडियोस आप बार बार नहीं देख सकते, इसलिए नोट्स एक बार बना करके आप फुर्सत पाएंगे, फिर दोबारा आपको ये वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप नोट्स ज़रूर बनाइए प्लीज़। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टारगेट है 10 लाइक्स का। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर भी करिएगा, अपने दोस्त यारों को भी जो है भेज दिया करिए। ऐसे वीडियोस जो है उनके काम भी आ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में तो ये नॉर्मल से हैं, ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो है नोटिफिकेशन आपको जो है उसका मतलब नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जो है नपुंसकता होती है, जनन शक्ति कमज़ोर होती है, ये नपुंसकता होती है। तो वो है विटामिन ई की कमी से। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन के का जो है रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन जो के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनॉन कहते हैं इसे। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनॉन कहते हैं। और इसकी कमी से जो रोग होता है ना, वो होता है रक्त का थक्का न जमना। आपका शरीर में कहीं कट लग जाए, है ना, शरीर में कहीं कट लग जाए या बहुत गहरी चोट लग जाए, तो ऐसी सिचुएशन में होता है क्या कि आपका जो खून होता है वो खुद ही
उस घाव के पास जो है ब्लड क्लॉटिंग करने लगता है ना, बहुत सारे सेल्स जो है ब्लड में डेवलप होने लगते हैं धीरे धीरे, और वो रक्त का खून का थक्का जमा देते हैं, गाढ़ा कर देते हैं इतना कि वो पपड़ी के जैसा हो जाता है, ताकि जो है खून बाहर ना निकल सके ज़्यादा, और फिर से जो है वेन्स में सर्कुलेट होने लगे। तो ये जो खून का अगर थक्का जमता है और रक्त में थक्का ना बनने लगे, है ना, मतलब खून रुके ही ना, तो ये आमतौर पे जो है विटामिन की कमी से होता है, के की कमी से होता है। आमतौर पे थक्का नहीं जमता तो ये शुगर की कमी से, शुगर की अधिकता से भी होता है। ध्यान रखिएगा, अगर बॉडी में जो है शुगर जो है पावर ज़्यादा है, शुगर इंटेक ज़्यादा है, तो खून में जो है, इसलिए कहते हैं कि शुगर के पेशेंट का जो है चोट लगने पे बहुत जल्दी उसके घाव नहीं भरते, क्योंकि उसके जो है रक्त का थक्का जो है नहीं बनता है। ठीक है, इसके स्रोत वही है, हरी सब्जियां, दूध, दही, पनीर, यही सब चीज़ें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है? तो ये तो मैंने अभी आपको करा दिया, विटामिन के की कमी से जो है ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? मैंने अभी आपको बताया था कि जल में घुलनशील विटामिन है वो है बी और सी, बाकी जो है वो सभी वसा में घुलनशील है। तो यहाँ पे ए, के, डी, ई जो है विटामिन जो है ये सभी है वसा में घुलनशील। 36 का जो है ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन पी का जो रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन पी का जो रासायनिक नाम है वो हाँ 37, ये है निकोटिनाइड, निकोटिनामाइड है, आंसर है यहाँ पे डी। ठीक है, इसका रासायनिक नाम है निकोटिनामाइड। ठीक है, रासायनिक नाम है, और उसकी कमी से जो है प्रतिरोधक शक्ति का कमजोर होना है। इसके पी के जो स्रोत है वो है नींबू, अंगूर और प्रोटीन युक्त आहार, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जो है रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? किसे जो है रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? जो आपकी जो है शरीर से, आपके शरीर की जो है गलत जो है प्रकार की बैक्टीरिया और इन चीज़ों से जो है आपकी रक्षा करती है। तो यहाँ पे जो 38 है वो है विटामिन। तो विटामिन जिसे कहा जाता है रक्षात्मक पदार्थ, याद रखना, ये अगर शरीर में विटामिन की कमी तो आपकी प्रतिरोधक जो क्षमता है, प्रतिरोधक क्षमता का जो है कमज़ोर होती है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो जो हरी सब्जियां होती है उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए सबसे ज़्यादा आम में भी पाया जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में जो है खून निकलता है? मैंने आपको बताया था कि मसूड़ों से जो खून निकलता है वो है विटामिन सी की कमी से। इस चीज़ को ध्यान रखना है, इसके रासायनिक नाम और इसकी कमी से होने वाले रोग, ये सिर्फ ये चीज़ें आपको बिल्कुल मुंह जवानी रटी होनी चाहिए। नेक्स्ट को देंगे, चर्म रोग जो है वो कौन सा विटामिन सहायक है? तो चर्म रोग में कौन सा विटामिन सहायक है? तो यहाँ पे 41वें का जो आंसर है वो है विटामिन सी। ध्यान रखिएगा, विटामिन सी जो है चर्म रोग के लिए जो है आपको, मतलब विटामिन सी की कमी से चर्म रोग हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, कौन सा जो है विटामिन जो है लीवर में प्रोथाम्बिन के निर्माण के लिए जाना जाता है? तो लीवर में प्रोथाम्बिन जो है के निर्माण के लिए जाना जाता है, तो ये है विटामिन के। आंसर है ऑप्शन यहाँ पे डी है, 42वें का आंसर है डी। ठीक है, किस विटामिन की कमी से जो है शुष्क छिपांक जो है रोग हो जाता है? तो विटामिन की कमी से जो शुष्क छिपांक रोग हो जाता है वो है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी समूह, ये बड़े यूनिक क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में तो हम कह नहीं सकते कि एग्जाम में पूछा गया, क्योंकि मेरे समय तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इस टाइप के क्वेश्चन ये पूछा गया। लेकिन मैं फिर भी जो है नए प्रकार के क्वेश्चन आजकल आयोग द्वारा जनरेट करते रहते हैं, ये लोग जो है एग्जाम के जो पेपर्स बनाते हैं कहीं ना कहीं से ढूंढते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन है, इसके अलावा भी विटामिन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो आपको अभी हमने यहाँ पे नहीं दिया है। तो ऐसे जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में या मुझे कहीं किसी बुक्स में मिलेंगी तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। ठीक है, बी समूह जो है विटामिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो देखिए, जो विटामिन बी होता है, विटामिन बी समूह में कितने होते हैं? तो वो टोटल होते हैं 11, और इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो है नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे 44वें का ऑप्शन है यहाँ पे सी, नाइट्रोजन। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चीज़ को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बालों का सफ़ेद होना किस विटामिन की कमी से होता है? तो बालों का जो सफ़ेद होता है वो विटामिन की कमी से होता है, वो है विटामिन B3 की कमी से होता है। याद रखना, विटामिन B3 की कमी से होता है। पेलेग्रा नामक रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलेग्रा नामक रोग जो है विटामिन B3 की कमी से होता है। नेक्स्ट पॉइंट,
कौन सा जो है विटामिन बैक्टीरिया द्वारा आंत में स्त्रावित होता है? तो कौन सा विटामिन जो बैक्टीरिया द्वारा आंतों में स्त्रावित होता है? तो 46वें का आंसर है विटामिन बी1। याद रखना, विटामिन बी1 जो होता है ना, बैक्टीरिया द्वारा आंतों में स्त्रावित होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो आमतौर पे ध्यान रखिएगा, दूध जो है मिनरल से भरपूर होता है और इसमें जो विटामिन होता है वो है विटामिन सी नहीं होता, क्योंकि विटामिन सी जो है आमतौर पे खट्टे चीज़ों में मिलता है और विटामिन दूध में अगर खट्टा होगा तो वो दही बना देगा, इसलिए विटामिन सी इसमें नहीं पाया जाता है। इस चीज़ के लिए ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में विटामिन ए का निर्माण कहाँ होता है? सामान्य सा क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विटामिन ए का निर्माण होता है वो है हमारे लीवर में। ध्यान रखिएगा, लीवर में विटामिन ए का होता है। फिश ऑयल का भी निर्माण जो है लीवर के कोई निकाल करके उसको जो है जिस तरीके से भी करते होंगे, तो भी मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि फिश ऑयल में विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन ए होता है। ठीक है, और वो विटामिन ए कहाँ से मिलता है? वो लीवर से मिलता है। ठीक है, 49वां क्वेश्चन है यहाँ पे, डैश एक विटामिन है जो डैश के अवशोषण के लिए आवश्यक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है विटामिन सी होता है वो एक विटामिन है और आयरन के लिए आयरन के अवशोषण के लिए बहुत ज़रूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। और मैं गारंटी कहता हूँ कि 95% बच्चों ने जो है इस क्वेश्चन का आंसर गलत ही दिया होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक यूनिक क्वेश्चन है। विटामिन सी जो होता है वो आयरन के अवशोषण के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है लाल रक्त कोशिकाएं जिसे कहते हैं आरबीसी है ना, आरबीसी के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है वो है B12। ध्यान रखना है, B12 ऑप्शन यहाँ पे बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है सामान्य रूप से वक्र में बनता है? तो ये है कौन सा? तो ये है विटामिन डी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सारे क्वेश्चंस जो है विटामिन के संबंध में समाप्त हो जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।